हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ वो कितने नंबर जा सकती है, इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट को कवर किया है। अगर आपने भी इसी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिए तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियो को आगे कर लें और अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ ज़रूर देखें। और ये मैंने काफ़ी सोच विचार के एक कट ऑफ वो बताने की आपको कोशिश की है। आधे विद्यार्थियों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं पसंद आएगा, तो वो अपने तरह का वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दे सकते हैं कि हाँ कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है। ज़रूर बताएं आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ वो कितने नंबर प्रोविजनल लिस्ट से या प्रोविजनल कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर जा सकती है। तो आपको मैं बता दूं कि जनरल में थोड़ा अंतर है वो कम आता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, आगे अन्य कैटेगरी में अंतर थोड़ा ज़्यादा आएगा। अब कितना अंतर आएगा ये तो आपको वीडियो देखने पर पता चल जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री विषय की। तो केमिस्ट्री में लगभग प्रोविजनल लिस्ट के अंदर 322 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया था और कट ऑफ वो 294.28 नंबर गई थी जनरल की। अब दोस्तों हम बात करें कि फाइनल एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ वो कितने नंबर जा सकती है जनरल कैटेगरी में। तो आप सबको ये देखिए, प्रोविजनल लिस्ट की मेल और फीमेल की कट ऑफ वो लगभग बराबर गई है, अतः जो फाइनल कट ऑफ है वो भी लगभग आपको बराबर ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि जो कट ऑफ है वो लगभग जा सकती है आपकी दोस्तों 308 नंबर के आसपास। 308 से 310 नंबर के बीच है वो आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है वो रह सकती है मेरे अनुसार। और आप भी अपने विचार हैं कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, आपका स्वागत है, आप ज़रूर दें अपने विचार। लेकिन दोस्तों मेरे अनुसार मैंने काफ़ी सोच विचार के ये कट ऑफ बताई है और मेरी कट ऑफ लगभग आप ये मान के चलें कि 99% यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जब आपका रिजल्ट आए तब आप मतलब देख लेना और कमेंट बॉक्स के अंदर बता भी देना कि आपने जो कट ऑफ बताई वो एकदम सही थी और 99% एकदम एक्यूरेट रही है। अब बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट है वो दोस्तों लगभग 295 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी आपको, 295 नंबर। अब 295 का मतलब ये है कि इसमें से एक आप कम कर दो और एक नंबर आप बढ़ा दो, मतलब लगभग 294 से 296 के बीच आपको ईडब्ल्यूएस की मेरिट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की मेरिट है वो दोस्तों आपको 245 नंबर के आसपास मिलेगी, 245 नंबर। 245 में आप एक नंबर जोड़ दो, एक नंबर घटा दो, क्योंकि 3 नंबर का हम एक अंतराल लेकर चल रहे हैं, उसके बीच ही आपको कट ऑफ वो देखने को मिलेगी। तो 244 से लेकर 246 के बीच एससी कैटेगरी की मेरिट आपको आराम से इनके बीच ही देखने को मिलेगी। अगर इससे आपके ज़्यादा हैं तो आप 100% सेलेक्ट हैं, और इसके नीचे हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन। अब आपको कारण मैं ज़रूर बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। सबसे अंत में हम बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन नंबर कम होते हुए भी कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की दोस्तों मेरे अनुसार जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग 195 नंबर के आसपास है वो रहने की संभावना है। क्योंकि आप सबको पता है कि 176 नंबर रही है, तो एसटी कैटेगरी में लगभग 195 से 196 197 तक कट ऑफ जा सकती है। इसके ऊपर जाने की संभावना कम है, लेकिन 195 197 के आसपास रहने की पूरी पूरी संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग 300 नंबर के आसपास, मतलब 298 से लेकर 300 नंबर तक जाने की संभावना है। लेकिन 300 प्लस जाए ये थोड़ी मेरे को कम ही लग रहा है कि 300 से ऊपर जा सकती है। लेकिन 298, 299 या 300 के बीच ही आपको ओबीसी कैटेगरी की मेरिट है वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी की, तो एमबीसी की मेरिट है वो लगभग 220 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी की कट ऑफ वो आप सबको पता है कि लगभग 40 सीटें थी सोशियोलॉजी में और 80 कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया है। और कट ऑफ वो जनरल कैटेगरी की 292 नंबर है और ईडब्ल्यूएस की 281। आप सब देख रहे हैं आपके सामने प्रोविजनल लिस्ट की कट ऑफ है ये। अब बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ है वो कितने जा सकती है सोशियोलॉजी में। तो दोस्तों फाइनल कट ऑफ है वो लगभग आपको 310 नंबर के आसपास जनरल कैटेगरी की देखने को मिलेगी। 310 से लेकर 311 या 312 तक भी जा सकती है, लेकिन 312 से ऊपर जाने की संभावना कम है। अब बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट है वो दोस्तों आप ये मान के चलो कि हाईएस्ट सबसे ऊपर मैं बताऊं तो 300 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब 298 से लगा के 300 के आसपास है वो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट है वो देखने को मिलेगी, 298, 299 या 300। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की मेरिट है वो दोस्तों 265 के आसपास रहेगी। 265 है, 266 भी जा सकती है। इसमें थोड़ा अंतर वो ज़्यादा रहेगा दोस्तों, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या वो कम है थोड़ी, इसलिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में
कट ऑफ का अंतर है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये मान के चलो कि आप एससी कैटेगरी में 265 से लेकर 266 तक भी जा सकती है। अब बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की मेरिट है वो भी लगभग 260 से 262 के बीच रहने की पूरी संभावना है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो दोस्तों ओबीसी की मेरिट आपको लगभग 302 से 305 के बीच देखने को मिलेगी, 302 से 305। और एमबीसी की कैटेगरी की भी आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं, लगभग 262 263 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर ली है। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि इस कट ऑफ से कम होते हुए भी आपका नंबर है वो कैसे आ सकता है। आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप धैर्य बनाए रखें, क्या पता आपके नंबर कम होते हुए भी आप फाइनल सिलेक्शन ले जाएं। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में लगभग प्रोविज़न लिस्ट के अंदर 612 कैंडिडेट को इन्होंने पास किया है, और लगभग जो पदों की संख्या है उससे डबल कैंडिडेट हैं। मैंने एक पूरी विस्तारपूर्वक कट ऑफ भी बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितने फॉर्म थे और कितनी सीटें थी, सब कुछ उसमें बता रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जनरल कैटेगरी में कितनी मेरिट है वो आपकी जा सकती है। तो दोस्तों आपकी मेरिट है वो जाने की चांस है लगभग 330 के आसपास, 330 से लगा के 332 तक। मेरा अनुमान है कि 330 से 332 तक आपकी फाइनल कट ऑफ वो जाएगी इंग्लिश विषय की। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वो लगभग 315 से लगा के 316 नंबर तक आपको देखने को मिलेगी। 315 से आप एक नंबर ऊपर कर लें और एक नंबर कम कर लें, मतलब 314 से लेकर 316 के बीच आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेरिट है वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में लगभग 285 नंबर के आसपास आपको कट ऑफ वो फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी, लगभग 285। आप इसमें एक प्लस कर लें और एक माइनस कर लें, इससे ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं आने वाला है। अब बात करें दोस्तों एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की मेरिट भी आपको लगभग 257 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। 257, 256 से लेकर 258 के बीच है वो एसटी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी की। तो ओबीसी की मेरिट है वो लगभग दोस्तों ये मान के चलिए कि आप जनरल और ओबीसी में लगभग 3 से 4 नंबरों का डिफरेंस आने वाला है। तो ओबीसी की मेरिट है वो लगभग 225 के आसपास जाएगी। सॉरी दोस्तों 200 नहीं, 325 के आसपास आपको ओबीसी कैटेगरी की मेरिट है वो देखने को मिलेगी। 325 से लेके 326 या 327 तक भी जा सकती है, लेकिन 325 से कम आने के चांस मेरे को कम लग रहे हैं। 325 से 327 के बीच आपको एग्जैक्ट फाइनल कट ऑफ वो देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों एमबीसी कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 285 286 के आसपास देखने को मिलेगी। 285 से लगा के 287 के बीच है वो एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ वो देखने को मिलेगी। और इसमें भी मेल और फीमेल लगभग समान है, तो आपको फाइनल कट ऑफ में भी मेल और फीमेल की कट ऑफ वो लगभग समान ही देखने को मिलेगी। और जो अदर कैटेगरी हैं, विडो है, डिवोर्स है दोस्तों, इसका कुछ मतलब ज़्यादा पता नहीं चलता। फिर भी अगर आपके प्रोविज़न लिस्ट से 20-30 नंबर ज़्यादा हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट की। तो ये देखिए हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ वो लगभग 285 गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी में सीटें बहुत ज़्यादा थी और लगभग 1654 बंदों का इन्होंने सिलेक्शन किया है प्रोविज़नल लिस्ट के अंदर। तो आप सबको पता है कि कट ऑफ में 285 गई है जनरल की प्रोविज़नल लिस्ट के अंदर। तो फाइनल कट ऑफ वो दोस्तों आपके लगभग 300 के आसपास रहने की संभावना है। मतलब फाइनल कट ऑफ वो 300, आप एक प्लस कर लें और एक माइनस कर लें, मतलब 299 से लेकर 301 के बीच आपको हिंदी की कट ऑफ वो आराम से देखने को मिलेगी। लेकिन 300 से कम है तो दोस्तों आप धैर्य बनाए रखें, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो भी जाए और न भी हो। आप अदर पदर की स्थिति में हैं और एकदम लाइन पे हैं, लेकिन 300 से अगर आपके नंबर ऊपर है तो आप 100% सिलेक्टेड हैं। और 300 से कम होते हुए भी एक चांस बन रहा है सिलेक्शन का, वो मैं आपको वीडियो के एकदम लास्ट में डिस्कस करूंगा सभी सब्जेक्टों की कट ऑफ बताने के बाद। तो आप वहाँ से ज़रूर देखें कि क्या हो सकता है, नंबर कम होते हुए भी सिलेक्शन है वो हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की प्रोविजन लिस्ट के अंदर कट ऑफ है वो 268 नंबर गई है। अब बात करें फाइनल कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ वो आपकी लगभग कितनी जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लगभग 287 से लगा के 290 के बीच रहने की संभावना है। 287 से 290 के बीच है वो फाइनल कट ऑफ आपकी रहने की संभावना है। अब मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की मेरिट है वो लगा दोस्तों लगभग 270 से 271 नंबर के बीच है वो एससी कैटेगरी की कट ऑफ वो रहने की पूरी संभावना है। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो लगभग 252 से लगा के 255 के बीच, 252 से 255 के बीच है वो रहने की संभावना है, 252 से 255। अब मैं बात करूँ दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की। तो दोस्तों ओबीसी और जनरल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का फ़र्क आएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर बता रहा हूँ, एकदम से ज़्यादा से ज़्यादा उससे कम ही आने की संभावना है। मतलब जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो 300 जाएगी तो ओबीसी 298 जाएगी, जनरल की 301 जाएगी तो ओबीसी 299 जाएगी। तो आप ये मान के चलें कि लगभग 298 या 300 नंबर मान लो आप इसकी मेरिट भी, तो ओबीसी की मेरिट है वो लगभग 298 से 300, और जनरल की मैंने 300 से 302 कर लो आप इसको, 300 से 302। तो इसके बीच ही आपको देखने को मिलेगी। जब आपका फाइनल रिजल्ट आए तब आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना, और इससे पहले भी आप अपने विचार वो दे सकते हैं। अब बात करें एमबीसी कैटेगरी की, तो दोस्तों एमबीसी कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 275 के आसपास रहने की संभावना है, पूरी संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों संस्कृत विषय की। तो संस्कृत विषय में भी सीटें थोड़ी कम थी और लगभग 326 बंदों को इन्होंने प्रोविजन लिस्ट के अंदर सेलेक्ट किया था। लेकिन अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो दोस्तों फाइनल कट ऑफ वो संस्कृत विषय में जनरल कैटेगरी की अगर आपके नंबर 335-36 के आसपास हैं तो ज़रूर आप सेफ जोन में मान सकते हैं अपने आप को। 335 से लेकर 337 के बीच अगर आपके नंबर हैं संस्कृत विषय में जनरल कैटेगरी से, तो आप ज़रूर कंफर्ट जोन में हैं और आप एकदम सोच सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन वो 100% होने की चांस है। अब बात करते हैं दोस्तों EWS की। तो EWS में ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं आने वाला है। EWS की मेरिट है वो लगभग 330 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। 330 मैंने ऊपर की बताई है, आप इससे एक नंबर कम कर लो, कम से कम जाएगी तो 200 मतलब 328 से 330 के बीच रहेगी, 328 से 330। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी की मेरिट है वो लगभग 310 से लगा कि 312 के बीच रहने की संभावना है, 310 से 312। और एसटी की मेरिट है 300 नंबर के आसपास, 300 से लगा कि 303 के बीच। इसी प्रकार हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो दोस्तों ओबीसी की मेरिट है वो उसमें तो बिल्कुल मतलब कम ही डिफरेंस आएगा जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ओबीसी की मेरिट है वो भी लगभग 325 से ऊपर जाने वाली है, लगभग 325 से 328 नंबर आपके हैं ओबीसी कैटेगरी से संस्कृत विषय में। तो आप समझ सकते हैं कि आप एकदम मतलब सेफ जोन में हैं। तो ओबीसी की कट ऑफ वो लगभग रहने की संभावना है 325 से लगा के 328 के नंबर के बीच। अब हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी की मेरिट है वो भी लगभग 315 नंबर के आसपास रहने की संभावना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बात कर ली पूरे सब्जेक्टों की 5 की। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपके नंबर हैं वो कम है, मतलब हमने जनरल कैटेगरी की एक आंकड़ा लिया है लगभग कि 328 या 330 के आसपास, सॉरी दोस्तों लगभग मतलब 335 नंबर हम मान के चलें कि मान लीजिए 335 अगर कट ऑफ जाती है, लेकिन इससे कम है फिर भी आपका नंबर है वो आ सकता है। ये वजह मैं आपको बताता हूँ, पूरा कारण विस्तार पूर्वक आप आराम से सुने। तो दोस्तों ये है कि मान लीजिए आपने जो आंसर की से अपने जो पेपर मिलाया था, तो उसमें आपके नंबर बन गए मान लीजिए 330 नंबर हैं जनरल कैटेगरी से। लेकिन जब आपत्तियां मांगी गई और आपत्तियों के बाद आप सबको पता है कि कुछ चेंज तो होंगे, कुछ क्वेश्चन है वो डिलीट होंगे और कुछ क्वेश्चनों के आंसर है वो चेंज होंगे। तो हो सकता है जो क्वेश्चन आपका मतलब गलत था वो आंसर चेंज होने से सही हो जाए, आपके नंबर वो बढ़ सकते हैं। इस प्रकार आपका सिलेक्शन है वो कम नंबर होते हुए भी हो सकता है। आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपत्तियों के बाद आपके नंबर वो बढ़ जाएं, वो आपको अभी पता नहीं है, जब फाइनल रिजल्ट आने के बाद जब आंसर की दोबारा आएगी तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है वो पहली आंसर की में डिलीट किया गया था या फिर गलत आंसर इसका माना गया था और जो बाद में आंसर चेंज करके सही हो गया, या फिर कोई क्वेश्चन आपका जो गलत हो, क्योंकि आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग थी, और कोई क्वेश्चन आपका गलत था जो आपत्तियों के बाद है वो डिलीट कर दिया गया, तो आपका जो पॉइंट 66 है जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो बच ही जाएगी उस क्वेश्चन की वजह से। तो आपका इस प्रकार 1-2 नंबर वो बढ़ भी सकते हैं और आपका सिलेक्शन है वो कम नंबर होते हुए भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने एकदम से मेरी एकदम मतलब ये मान के चलें कि लगभग 100% 99.90% तो आप मान के चलो कि लगभग कट ऑफ इतनी जाने की संभावना है। बाकी आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दे सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।